नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का, जिसमें हमने स्वर संधि के दो भेद कंप्लीट कर लिए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और इसके अलावा न्यू नोटिफिकेशन, PDF और एजुकेशन रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। नहीं तो आप सीधा सर्च करके दीप स्टडी विद प्रदीप, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक हमने जो किया है उसकी दोहराई कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि के अंदर क्या कंडीशन थी? दीर्घ संधि में 4 कंडीशन थी। कौन कौन सी? ए और आ के बाद अगर ए या आ आए, ए और आ के बाद अगर ए या आ आए तो उसका आ हो जाएगा। जैसे कि पुस्तक प्लस आले, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ क्या है? आ। दोनों मिले तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, ठीक है। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय नया शब्द क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। हमने इनको डिटेल में कर लिया है पिछली वीडियो में, अभी हम सिर्फ दोहराई कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था दूसरी दीर्घ संधि की क्या कंडीशन थी इसके अंदर। तो ई या फिर ई के बाद अगर ई या फिर ई आए तो उसका भी दीर्घ हो जाता है, उसका भी दीर्घ हो जाता है। ऊ या फिर ऊ के बाद अगर ऊ या फिर ऊ आए तो उसका भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। और इसी प्रकार से री या फिर री के आगे अगर री या फिर री आए तो इसका भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि पितृ प्लस ऋण, तो इसका दीर्घ हो जाएगा। नया शब्द क्या बन जाएगा? पितृन, ठीक है। कैसे बनेगा इनको डिटेल में समझाया हुआ है पीछे, एक बार हम दोहराई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश। रवि प्लस इंदर, ठीक है। इसका बन जाएगा रविंदर। यहाँ पर ई जो है वो दीर्घ हो जाएगी और रवि के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, पीछे रहा नंदर, रविंदर। नया शब्द बन जाएगा रविंदर। इसी प्रकार से गुरु उपदेश, यहाँ पर जो है बड़ा रू, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी र के अंदर, तो गुरु उपदेश, पितृन और पुस्तकालय। यह थी अपनी पहली दीर्घ संधि जिसको हमने डिटेल से किया हुआ है। दूसरी अपना भेद था गुण संधि का। दीर्घ संधि के बाद में हमने पढ़ा था गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा था? तो गुण संधि। गुण संधि की क्या थी कंडीशन? तो ए या फिर आ के बाद अगर ई या फिर ई आए तो ए का निर्माण होगा। ए या फिर आ के बाद अगर ऊ या फिर ऊ आए तो किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा, ठीक है। और ए या फिर आ के बाद
अगर री आए तो किसका निर्माण होगा? अर का निर्माण होगा। तीसरी हमारी कंडीशन थी अ या आ के बाद अगर गुण संधि की 3 कंडीशन थी। कौन कौन सी? अ या आ के बाद अगर ई या फिर ई आए तो ए का निर्माण होगा। अ और आ के बाद अगर उ या उ आए तो उसका अंदर ओ का निर्माण होगा। अ या आ के बाद री आए तो अर का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ठीक है, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, देव प्लस ऋषि देवर्षि। ठीक है, इस प्रकार से यह थी अपनी दूसरी गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में 2 कंडीशन है। वृद्धि शब्द से ही हमें पता चल रहा है वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि होना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसकी वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अ और आ के बाद अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आई आए तो किसका निर्माण होगा? ऐ का। अ या फिर आ के आगे अगर ओ या फिर औ आए, ओ या फिर औ आए तो किसका निर्माण होगा? औ का। ठीक है, अ या फिर आ के आगे ए या फिर आई आए तो किसका निर्माण होगा? आई का, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी। किसका निर्माण होगा? आई का, यानी कि बड़े ए का निर्माण होगा। अ या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ बनेगा, यानी कि बड़ा ओ बनेगा। ओ की वृद्धि हो जाएगी तो बड़ा ओ का निर्माण हो जाएगा, यानी कि बड़ा ओ। अब देखिए उदाहरण, जैसे कि मत प्लस एक के, यहां पर क्या है? अ है और आगे क्या है? आई है। दोनों मिले किसका निर्माण करेंगे? आई का, यानी कि बड़े ए का निर्माण करेंगे। अ और ए ये दोनों मिले निर्माण किसका करेंगे? बड़े ए का। तो नया शब्द क्या बनेगा? यहां पर देखिए मैं त का अ और एक के का ए, ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण बना रहे हैं। क्या? ए। क्या बना रहे हैं? ए। तो यहां पर नया वर्ण आ जाएगा और पीछे रहा के। नया शब्द क्या बन जाएगा? तो मैं त में बड़ा ए आएगा, 2 मात्रा लग जाएगी यहां पर और पीछे रहा के। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? मतेक्य। नया शब्द क्या बन जाएगा? मतेक्य। मत प्लस एक्य, मत का अ और एक्य का ए। यहाँ पर कंडीशन थी अ या फिर आ के बाद ए या फिर आई आए तो आई का निर्माण होगा। इधर की साइड चाहे अ हो और आगे ए हो तो भी आई का निर्माण होगा। यहाँ पर चाहे अ हो और आगे भी आई हो तो भी बड़े ए का निर्माण होगा। इस साइड चाहे आ हो और आगे ए हो तो भी किसका निर्माण होगा? तो भी ए का निर्माण होगा। इस साइड ए हो और आगे बड़ा ए हो तो भी किसका निर्माण होगा? बड़े ए का निर्माण होगा। ठीक है, अ या फिर ए हो तो भी ए का निर्माण होगा। अ या फिर बड़ा ए हो तो भी बड़े ए का निर्माण होगा। आ या आ के बाद अगर ए हो तो भी बड़े ए का निर्माण होगा और ए के बाद अगर आई हो तो भी आई का निर्माण होगा। जैसे कि और उदाहरण देखिए अपने,
एक प्लस एक। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है ए और आगे क्या है ए। ठीक है, कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए ए है और छोटा ए है, ए है और छोटा ए है, ये दोनों मिले तो आई का निर्माण करेंगे, यानी कि बड़ा ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बड़ा ए का, यानी कि आई का। पीछे शब्द क्या बन जाएगा फिर, ए क आधा रह गया क्योंकि इसका ए निकल गया और इधर एक का ए निकल गया। ये दोनों मिले किसका निर्माण करेंगे, ऐ का। ऐ का निर्माण करेंगे, ऐ का निर्माण करेंगे तो क के अंदर ऐ की मात्रा आएगी, क के अंदर ऐ की मात्रा आएगी तो क पूरा हो जाएगा और इसके ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। और पीछे क्या रहा है, कह रहा है, तो ये क आगे लिखा जाएगा। नया शब्द क्या बन जाएगा, एक केक। एक प्लस एक नया शब्द बन जाएगा एक केक। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए अपने। जैसे कि तथा प्लस एव। यहां पर क्या है, थ के अंदर आ की मात्रा है, आवरण है और आगे क्या है, ए है। तो कंडीशन क्या है, वृद्धि संधि का नियम क्या है, ए या फिर आ के बाद ए या फिर ऐ आए तो इन दोनों के मिलने पर ऐ का निर्माण होगा। इन दोनों के मिलने पर किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। ये देखिए आ है और ए है, ये दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ, ऐ का। कौन सी संधि से, वृद्धि संधि के नियम से। तो नया शब्द देखिए क्या बन जाएगा, त थ। थ का आ निकल गया, ये रहा, और एव का ए निकल गया, ये रहा। ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिले तब एक वर्ण का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ऐ का, यानी कि बड़े ए का। बड़ा ए यहां पर आ जाएगा और एव का ए निकल गया, इसीलिए पीछे क्या रहा, सिर्फ वह। नया शब्द क्या बन जाएगा, इनको अब हम जोड़ेंगे तो थ आता है, थ के अंदर ए की मात्रा आएगी, तथैव। दो मात्रा आ जाएगी बड़े ए की और पीछे रहा वह। नया शब्द क्या बन जाएगा, तथैव। नया शब्द क्या बन जाएगा, तो तथैव। तथा प्लस एव। तथा का आ और एव का ए, ये दोनों मिले तो एक नया वर्ण का निर्माण किया, ऐ का। और ऐ जो है वो थ के अंदर आएगी तो इसके ऊपर दो मात्रा लग जाएगी, यानी कि ए की मात्रा थ के ऊपर आ जाएगी और नया शब्द क्या बन जाएगा, तथैव। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए अपने वृद्धि संधि का ही। जैसे कि सदा प्लस एव। तो यहाँ पर क्या है, वही जो हमने तथैव में किया था वही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। आ है और इधर एव है, यानी कि ए है, तो दोनों मिले ऐ का निर्माण किया और नया शब्द क्या बना दिया, स द के अंदर ये ए आ जाएगा तो द के ऊपर जो है ए की मात्रा लग जाएगी और पीछे क्या रहा है, अपने वह रहा है। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, सदैव। सदैव नया शब्द बन जाएगा, सदैव। सदा प्लस एव, सदैव। कौन सी संधि से, वृद्धि संधि के नियम से। ठीक है, और देखिए अपने उदाहरण। जैसे कि महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पर क्या है, आ है और आगे क्या है, ऐ है। दोनों मिलेंगे किसका निर्माण करेंगे, ऐ का। ठीक है, दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, ऐ का। तो नया शब्द क्या बन जाएगा, मैं है, आधा रह गया और इसका महा का आ
और ऐश्वर्य का ए, ये दोनों मिले तो नया वर्ण बना दिया आई। ये यहाँ पर आएगा है के अंदर, है के अंदर आएगा तो डबल मात्रा लग जाएगी इसके ऊपर मही, पीछे रहा शौर्य, महेश्वर्य। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। ठीक है, नया शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। इसी प्रकार से वृद्धि संधि की दूसरी कंडीशन क्या है? तो ए या आ के बाद, ए या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर औ आए, ओ या फिर औ आए तो उसके दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? औ का निर्माण करेंगे, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी और औ बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इधर ए है और आगे ओ है, तो किसका निर्माण करेंगे? औ का। इस साइड मान लीजिए आ है और आगे ओ है, तो भी किसका निर्माण करेंगे? औ का। इस साइड मान लीजिए ए है और आगे बड़ा ओ है, यानी कि औ है, तो भी किसका निर्माण करेंगे? औ का। और इस साइड आ है और आगे बड़ा ओ, तो भी किसका निर्माण करेंगे? बड़ा ओ का, यानी कि औ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ए या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर औ आए तो किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी और औ बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए अपने, 1 प्लस ओकस, 1 प्लस ओकस। यहां पर क्या है? ए है, 1 के न में क्या है? ए है, और आगे क्या है? ओ है। ओकस का ओ और 1 का ए, 1 का ए और ओकस का ओ, ये दोनों मिले तो निर्माण किसका करेंगे? नया वर्ण क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। नया वर्ण क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? वह न, वह न आधा रह गया क्योंकि इसका ए निकल गया, इसीलिए आधा रह गया। और ओकस का ओ निकल गया, 1 का ए और ओकस का ओ, ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण का निर्माण करेंगे, औ का। किसका निर्माण करेंगे? औ का। और पीछे क्या रहा है ओकस में? कस। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे, अब इनको हम जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा? वह नो, न के अंदर ओ की मात्रा आएगी तो वह नो कस, वनोकस। नया शब्द क्या बन जाएगा? वनोकस। 1 प्लस ओकस, 1 का ए और ओकस का ओ, ये दोनों मिलकर औ का निर्माण करेंगे और औ की मात्रा न के ऊपर आएगी तो नया शब्द बन जाएगा वनोकस। ठीक है, इसकी वृद्धि हो गई। यहाँ पर ए और ओ मिले तो वृद्धि संधि के नियम से औ बन गया और औ जो है न के ऊपर आया तो वनो, और पीछे रहा था कस, वनोकस। नया शब्द बन जाएगा वनोकस। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए अपने, जैसे कि 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। यहाँ पर क्या है? ए है, आगे क्या है? औ है, दोनों मिले तो किसका निर्माण करेंगे? औ का। किसका निर्माण करेंगे? औ का। नियम क्या है? ए के बाद अगर औ आए, ए के बाद अगर औ आए तो किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? वह नो, वह नो से दी। नया शब्द बन जाएगा वनौषधि। 1 का ए और औषधि का ओ, 1 का ए और औषधि का ओ, ये दोनों मिलकर औ का निर्माण करते हैं, एक नया वर्ण बनाते हैं। और ये औ जो है न के ऊपर आएगा तो वनऊ, और पीछे रहा था सदी,
वनौषधि, नया शब्द क्या बन जाएगा? तो वनौषधि, वनौषधि जो है नया शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए अपने, महा प्लस ओग, महा प्लस ओग। तो महा का आ, ओग का ओ, ये दोनों मिलेंगे, किसका निर्माण करेंगे? आ और ओ दोनों मिलकर औ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? औ का निर्माण करेंगे। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? मैं हो ग, महोग। नया शब्द क्या बन जाएगा? महोग। इसी प्रकार से महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, यहाँ पर आ है, आगे क्या है? औ है, दोनों मिले तो नया वर्ण कौन सा बनेगा? औ बनेगा। नया वर्ण क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा? मैं है के अंदर औ की मात्रा आएगी, है पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आ, महा का आ निकल गया, इसलिए मैं है जो है आधा रह गया, और औदार्य का ओ निकल गया, पीछे रहा दार्य। ये दोनों मिले तो औ का निर्माण किया। अब ये औ जो है के ऊपर आएगा, है के अंदर आएगा तो इसके ऊपर दो मात्रा लग जाएगी, महो दार्य। नया शब्द क्या बन जाएगा? महोदार्य। ठीक है, यह थी अपने वृद्धि संधि की कंडीशन। अब हम स्वर संधि के 3 भेद कर लिए हमने। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इनको अब एक साथ देख लेते हैं हम, इनकी कंडीशनें जो है एक साथ देख लेते हैं। ए या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आ आए तो किसका निर्माण कर रहे थे? आ का निर्माण कर रहे थे। इसी प्रकार से ऊ या फिर ऊ आए और उसके बाद ऊ या फिर ऊ हो तो किसका निर्माण कर रहे थे? ऊ का। ई रह गया बीच में। ई या फिर ई के बाद अगर ई या फिर ई आए तो किसका निर्माण कर रहे थे? ई का। इसी प्रकार से री, ऋषि के बाद अगर री ऋषि आए तो किसका निर्माण कर रहे थे? ऋण का, दीर्घ री का। यह थी अपने कौन सी संधि? दीर्घ संधि। यह कंडीशन किस में थी? दीर्घ संधि में। दूसरी थी अपने ए या फिर आ के बाद अगर ई या फिर ई आए, ई या फिर ई आए तो किसका निर्माण कर रहे थे? ए का। ए या फिर आ के बाद अगर ऊ या फिर ऊ आए तो किसका निर्माण हो रहा था? ओ का। किसका निर्माण हो रहा था? ओ का। ए या फिर आ के बाद अगर री ऋषि आए तो किसका निर्माण हो रहा था? अर का। किसका निर्माण हो रहा था? अर का। ठीक है, यह थी अपने गुण संधि की कंडीशन। यह थी अपने पहली, दूसरी थी अपने गुण संधि। अब तीसरी है ए या फिर आ के बाद अगर ए या फिर ऐ आए तो किसका निर्माण होगा? ऐ का निर्माण होगा। ए या फिर आ के बाद अगर ओ या फिर औ आए, ओ या फिर औ आए तो किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। यह कौन सी संधि थी अपने? यह थी अपने वृद्धि संधि। ठीक है, यह कौन सी थी? वृद्धि संधि। ए या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आ आए, ऊ या फिर ऊ के बाद अगर ऊ या फिर ऊ आए, ई या फिर ई के बाद अगर ई या फिर ई आए, और री या फिर री के बाद री या फिर री आए
तो इनका दीर्घ हो जाएगा। यह थी अपनी पहली संधि। कौन सी थी? स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? दीर्घ हो रहा है। ठीक है, ए का दीर्घ हो गया, इधर ऊ का दीर्घ हो गया, ई का दीर्घ हो गया और री का भी दीर्घ हो गया। आगे है अपने ए या आ के बाद ई या फिर ई आए तो ए का निर्माण होगा। ए या आ के बाद ऊ या फिर ऊ आए तो ओ का निर्माण होगा। ए या आ के बाद री आए तो अर बनेगा। यह थी अपने गुण संधि। आगे ए या आ के बाद ए या फिर ऐ आए तो ऐ का निर्माण होगा। ए या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ का निर्माण होगा। यह थी अपने वृद्धि संधि। 4 कंडीशन दीर्घ संधि में लगेगी। इसमें सारे जो है वर्ण दीर्घ होंगे। 3 कंडीशन अपने गुण संधि के अंदर थी, जिसमें ए ओ और अर बन रहा था। पहले ये आपस में मिले तो दीर्घ हुआ। फिर ए आ के अंदर इन सभी को मिलाना है। ए आ के अंदर ए आ मिल गया था, तब तो वो दीर्घ संधि में आ गया था। आगे ए आ के अंदर अगर हम ई और ई मिलाएंगे, ऊ और ऊ इनको मिलाएंगे, तब ए और ओ का निर्माण करेंगे और री को मिलाएंगे तो अर का निर्माण करेंगे। पहले तो इनका आपस में मेल हुआ, फिर इनका ए और आ का जो है ई और ऊ के साथ, फिर ई के साथ हुआ तब क्या बना? ए। ई के साथ जब हुआ इनका मेल तो ए बना और ऊ के साथ हुआ तो ओ बना। फिर ये दो नए आ गए, इनके साथ हो गया पहले मेल ए और आ का। फिर ये आए तो इनके साथ भी हुआ ए और आ का मेल, ए और ए, ओ और औ। तो इन सभी का जो है ए और आ के साथ मेल हो गया। अब आगे रहा क्या है? अब आगे ये रह गए ई, ऊ, री, ओ। इनको हम आगे पढ़ेंगे यण संधि में और यादि संधि में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।